जय माता दी। अब हम बात करते हैं पंचम भाव, जिसको संतति भाव भी कहते हैं। जन्म कुंडली के पंचम भाव में संतति का विचार किया जाता है। विद्या का विचार भी इसी भाव से होता है। विद्या ज्ञान की जननी है। यहाँ ज्ञान का अर्थ साधारण ज्ञान से नहीं है, बल्कि ब्रह्म ज्ञान से माना जाता है। अतः जिस भाव से व्यक्ति को ब्रह्म ज्ञान की गति की स्थिति का पता चले, उसको अत्यधिक महत्व देना चाहिए। पंचम भाव से मुख्यतः सभी प्रकार की संतति, पुत्र, पुत्री, दत्तक पुत्र, औरस पुत्र आदि, विद्या, बुद्धि, धारणा शक्ति, विवेचन करने की क्षमता, मंत्रणा आदि, विद्या व्यवस्थापक होने की योग्यता, मेगा शक्ति, प्रतियोगिताओं में सफलता, धर्म की भावना, इष्टदेव, प्रेम विवाह, प्रियतमा, प्रीतम तथा यंत्र मंत्र तंत्र जैसी गुप्त विद्याओं में रुचि, दूध से धनागम, उदर रोग, पाचन शक्ति और बालारिष्ट आदि का भी विचार किया जाता है। अब बात करते हैं पंचम भाव में यदि मेष राशि उदित हो रही हो और मंगल पंचम अधिपति एवं विशेष होता है। यदि मंगल बलवान हो तो पुत्रों की प्राप्ति होती है। पंचमस्थ मंगल गर्भ की हानि भी कराता है। मेष राशि में स्थित मंगल संतति पक्ष को छोड़कर अन्य सभी कार्यों के लिए शुभ माना जाता है। बलवान पंचमेश के होने से व्यक्ति को पुत्रों के साथ एकता बनी रहती है। मित्रों से भी उसे लाभ मिलता है। जन्मांतर में किए गए पुण्य प्रभाव के कारण तथा देव आराधना करने से व्यक्ति को अनेक सुख प्राप्त होते हैं, किंतु इतने पर भी व्यक्ति पाप कर्म करने वाला होता है, जिसके कारण वह मानसिक चिंताओं से घिरा रहता है। यदि मंगल निर्बल हो तो व्यक्ति की विद्या पूर्ण नहीं हो पाती है, पुत्र कुपात्र निकलते हैं। ऐसे व्यक्ति का स्वभाव भी क्रोधी होता है। अविवेकी होने के कारण ऐसा व्यक्ति बिना आगा पीछे विचारे शीघ्रता से कोई भी कार्य को कर डालता है। अब बात करते हैं पंचम भाव में यदि वृषभ राशि उदित हो रही हो तो शुक्र अतीव योग कारक होता है। यदि जन्म कुंडली में शुक्र बली हो तो व्यक्ति उच्च पदासीन, धनी, मंत्री एवं प्रशासनिक क्षमता से युक्त होता है। व्यक्ति को सुंदर पत्नी की प्राप्ति होती है तथा विवाह के पश्चात व्यक्ति उन्नति करता है। संतति पक्ष के लिए भी ऐसा शुक्र शुभ फल प्रदान करता है। यदि शुक्र पापाक्रांत हो जाए तो व्यक्ति स्वयं के कृत्यों के द्वारा संतति के कर्मों से हानि उठाता है। ऐसे व्यक्ति को राज्य की ओर से विरोध का सामना करना पड़ता है। ऐसे व्यक्ति को संतति लाभ भी विलंब से मिलता है। उसे सुंदर कन्या पत्नी की प्राप्ति होती है, क्योंकि पतिव्रत धर्म का पालन करती है, लेकिन संतति उत्पन्न करने में अक्षम होती है। ऐसा व्यक्ति द्रव्य का उपार्जन में विशेष रुचि रखता है। वह धैर्यवान, सहिष्णु, क्षमावान तथा कुशल होता है। यदि पंचम व पंचमेश पर शुभ प्रभाव ना हो तो संतति दुर्बल और मलिन स्वभाव की होती है तथा व्यक्ति के लिए त्रासदायी बन जाती है। यदि पंचम भाव में मिथुन राशि उदित हो रही हो तो बुध अष्टमेश बनता है। फलस्वरूप बुध का निर्बल होना व्यक्ति के लिए हानिकारक रहता है। यदि पंचम भाव पंचमेश और बृहस्पति पापाक्रांत हो तो संतति नहीं होती है तथा व्यक्ति को अपच जैसे रोग बने रहते हैं। यदि बुध बलवान हो तो व्यक्ति सुशिक्षित व बुद्धिमान होता है तथा गुणी, अच्छे शील स्वभाव वाला तेजस्वी एवं बली संतति प्राप्त करता है। ऐसा व्यक्ति अनौपार्जित धन लाभ प्राप्त करता है तथा कोई भी कार्य सोच विचार कर नहीं करता। शीघ्र ही क्रोधित व फिर शांत हो जाना उसका स्वभाव बना रहता है। ऐसे व्यक्ति को विद्या प्राप्ति में अनेक अड़चनें आती हैं। अब बात करते हैं पंचम भाव में कर्क राशि उदित हो रही हो तो चंद्रमा के बलाबल का विशेष विचार किया जाता है। चंद्रमा निर्बल या पापाक्रांत हो तो संतति रोगग्रस्त व अल्पायु होती है। यदि चंद्रमा बलवान हो तो व्यक्ति की स्मरण शक्ति अच्छी होती है। पुत्र निरोगी एवं अच्छी उन्नति करने वाले होते हैं। विद्या भी अच्छी प्राप्त करते हैं तथा व्यक्ति देश प्रदेश में ख्याति अर्जित करता है। भाग्य उसका साथ देता है तथा धन की उसे कभी भी कमी नहीं रहती। ऐसा व्यक्ति क्षीणकाय होता है। यदि गुरु निर्बल हो तो कन्या संतति अधिक होती है।
पुत्र सुख प्राय नहीं मिलता है, मिलता भी है तो काफ़ी विलंब से मिलता है। ऐसा व्यक्ति प्राय दूसरों पर शीघ्र विश्वास करके धोखा खाने वाला होता है। जय माता दी।